नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 10 फरवरी 2023, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज भी चतुर्थी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब बिना राशन कार्ड के ही मिलेगा गेहूं, चावल और चीनी। सरकार ने किया है ऐलान। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप राशन लेना चाहते हैं तो आप आसानी से बिना राशन कार्ड के भी सरकारी चीनी, चावल, गेहूं ले सकेंगे, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए सरकारी योजना तक पहुंच बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है लॉन्च किया है। एक परिवार एक पहचान लॉन्च यहाँ पर किया है, फैमिली आईडी। वही योगी सरकार का जो ये पोर्टल है, इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त और सस्ता राशन प्रदान कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वही यूपी सरकार के इस पोर्टल की मदद से परिवार अपनी आईडी यहाँ पर बना सकता है और इसके माध्यम से योजनाओं का लाभ उठा सकता है। जिन लोगों के पास पहले से राशन कार्ड है उनके लिए परिवार आईडी राशन कार्ड आईडी के समान यहाँ पर होगी। वही यहाँ पर दूसरे लोगों के लिए ये पोर्टल जो है उसके माध्यम से आईडी जनरेट की जाएगी और सभी परिवारों को एक विशेष पहचान प्राप्त यहाँ पर होगी। ये उत्तर प्रदेश में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस जो है वो तैयार करेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो भारत में अब होगी पहली डिजिटल जनगणना। सरकार ने तैयार किया है खास पोर्टल। भारत में अब पहली बार डिजिटल गणना होने जा रही है। दरअसल सरकार ने पहले इस प्लेटफॉर्म पर तकनीकी जो यहाँ पर प्रगति जो है यहाँ पर कर दी है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रगति कर दी है, जिस पर 130 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों की सटीक संख्या, वर्ग, लिंग, आयु और रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक डेटा प्राप्त किया जाएगा। वही गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय, उन्होंने मंगलवार को संसद में सूचित किया कि अगली जनगणना जो है ऐप आधारित प्रैक्टिस होगी। उन्होंने यहाँ पर कहा कि आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें वैश्विक गणना का प्रावधान यहाँ पर है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब एटीएम से निकलेंगे सिक्के, 12 शहरों में होगी शुरुआत। तो पैसे निकालने के लिए अब करना होगा ये काम। आरबीआई ने बुधवार को अपनी मौद्रिक नीति समिति जो एमपीसी की बैठक है उसके फैसले का ऐलान किया और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट बढ़ाए जाने का ऐलान के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की। वही आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया है जिसका जरिए लोगों को आसानी से सिक्के मिल सकेंगे। वही इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत आरबीआई क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग जो मशीन है उसको यहाँ पर लगवाएगा, जो कॉइन वाली मशीन जो है वो लगाएगा। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 शहरों में क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। वही मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए शक्तिकांत दास ने कहा है कि लोगों के लिए सिक्के की उपलब्धता सुलभ और आसान बनाने के लिए आरबीआई ये पहल यहाँ पर कर रहा है। आरबीआई के गवर्नर के मुताबिक इससे यूपीआई के जरिए बैंक अकाउंट से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है झटका, लोन लेना हुआ है महंगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। उसके बाद कई बैंक जो है एमसीएलआर बढ़ा रहे हैं। इसी को देखते हुए पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने ग्राहकों को जोरदार झटका दिया। रिजर्व बैंक ने अलग अलग अवधि के एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट या 0.05% की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही अब बैंक से लोन लेना जो है महंगा हो जाएगा। वही नई दरें जो है 12 तारीख से यहाँ पर लागू हो जाएगी। वही बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक एक साल की एमसीएलआर बढ़ाकर 1 साल की जो एमसीएलआर से बढ़ाकर 8.55% कर दिया गया है। वही ओवरनाइट एमसीएलआर 7.90%, एक महीने की एमसीएलआर 8.0220 और इसके अलावा 3 महीने की एमसीएलआर पर 8.30% और 6 महीने की एमसीएलआर 8.940% बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से कर दी गई है। यानी एमसीएलआर में बढ़ोतरी जो है बैंक की ओर से यहाँ पर कर दी गई है। वही एमसीएलआर में बढ़ोतरी के साथ ही टर्म लोन पर ईएमआई बढ़ने की अब उम्मीद जो है वो है। ज्यादातर ग्राहकों को लोन 1 साल में यहाँ पर लोन की जो 1 साल की मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट जो है उसके आधार पर होती है। ऐसे में एमसीएलआर में बढ़ोतरी से पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के महंगे हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में अब सफर करना हुआ है महंगा, बस में बैठने के लिए अब देने होंगे ज्यादा पैसे। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज की बसों की किराए में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल सामान्य बस का किराया जो है 25 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया है। यानी सामान्य बस का किराया 25 पैसा बढ़ा दिया गया है। वह सामान्य बसों में अब 1 रुपये और 30 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया जो है यूपी में लगेगा। वह जनरल 3.2 यानी
3x2 बस का किराया जो है अब 1 रुपये और 63 पैसा प्रति किलोमीटर हो गया है। वही एसी स्लीपर का किराया भी बढ़ाकर 2 रुपये 58 पैसा प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। वही कीमतें बढ़ने के बाद राजधानी लखनऊ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को 125 रुपये अब जो है ज़्यादा देने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो सस्ते रसोई गैस के लिए अब करना होगा इंतजार, सरकार ने बताया कब दाम होंगे कम। आम जनता को लंबे वक्त से इंतजार है कि कब देश में रसोई गैस सिलेंडर के जो दाम है वो घटेंगे। अब इस सवाल का जवाब जो है अब सरकार ने दे दिया। दरअसल केंद्रीय जो पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने यहाँ पर लोकसभा में इस सवाल का जवाब देते गुरुवार को कहा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दामों में कमी आती है तो सरकार जल्द ही घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को कम करने पर विचार करेगी। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस जो है $750 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से बिक रहा है। वही देश में घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस के बारे में डीएम के सांसद डॉक्टर वीरा स्वामी करुणानिधि के सवाल यहाँ पर एक सवाल था, उन्होंने पूछा था, उन्होंने पत्रकार ने पूछा कि भारत कब गैस के दामों में कमी यहाँ पर कर रहा है, यानी सरकार कब गैस के दामों में कमी करेगी। तो सवाल का जवाब में यहाँ था हरदीप सिंह पुरी ने इस तरह की जो जानकारी है वो दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी बिहार में बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम, पटना में 88 पैसे महंगा हुआ है तेल। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल जारी है और पिछले 24 घंटों में जो क्रूड ऑयल है उसके भाव में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर जो $85 के करीब पहुंच गया। इसका असर जो है कल सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल के दामों में भी दिखा। वही यूपी बिहार के कई इलाकों में कल तेल के दाम जो है बढ़ गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल जो है 14 पैसे चढ़कर 96 रुपये पैसे पर आ गया। वही डीजल भी 14 पैसा यहाँ पर महंगा हुआ। वही लखनऊ में 13 पैसा जो पेट्रोल है महंगा हुआ है। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में भी महंगा यहाँ पर पेट्रोल हुआ है। वही कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 24 घंटों में बड़ा उछाल आया है। जो क्रूड ऑयल है वो $85 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। भारत में ट्विटर ब्लू का सक्सेसफुल हुआ है लॉन्च। मोबाइल पर 900 रुपये महीने चुकाने होंगे। ट्विटर ने अपनी ब्लू सर्विस भारत में यहाँ पर गुरुवार को लॉन्च कर दी है। वह एंड्रॉइड और iOS वाले मोबाइल यूजर्स के लिए जो ब्लू वेरिफिकेशन टिक जो है उसके लिए अभी ट्विटर पर आपको 900 रुपये प्रति महीने चुकाने होंगे, जबकि वेब यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए 750 रुपये देने होंगे। अगर वेब यूजर सालाना सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसे डिस्काउंट मिलेगा और 7,800 रुपये की जगह 6,800 रुपये चुकाने होंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान मोबाइल यूजर्स के लिए नहीं आया है। वही ब्लू सब्सक्रिप्शन यूजर्स को यहाँ पर ट्वीट एडिट करने और लंबे और 1080p यानी HD क्वालिटी वीडियो अपलोड करने और रीडर मोड और इसके अलावा ब्लू चेक मार्क इसमें मिलेगा। इसके अलावा रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्योरिटी इसमें मिलेगी। वही सामान्य यूजर से 50% कम ऐड यहाँ पर दिखेंगे। नए फीचर में प्योरिटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। वैसे सब्सक्राइबर है वो अपना हैंडल, अपना डिस्प्ले नाम और अपनी फोटो भी यहाँ पर बदल सकेंगे, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके अकाउंट पर फिर से यहाँ पर रिव्यू होने तक जो अस्थायी रूप से जो ब्लू चेक मार्क है वो हट जाएगा। भाई ट्विटर ने यह भी बताया है कि बिजनेस ऑफिशियल लेवल को गोल्ड चेक मार्क में बदला जाएगा। ये बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली NCR में दूध के नाम पर बेचा जा रहा है मीठा जहर। अमूल और मदर डेयरी सहित इन दिग्गज कंपनियों के सैंपल जांच में हुए हैं फेल। सर्दियों के दिनों में दूध की मांग देश में बढ़ जाती है, लेकिन आपको जानकारी हैरानी होगी कि दिल्ली में लोगों को यहाँ पर दूध के नाम पर मीठा जहर बेचा जा रहा है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने एक रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। वही जांच में अमूल और मदर डेयरी सहित कई दिग्गज कंपनियों के दूध के सैंपल पाए गए और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि नामी दूध कंपनियों के अलावा सिम्बलिस, नगर, शुगर मिल और पिज्जा हट समेत 31 फॉर्म पर जो जुर्माना है वो लगाया गया है। गाजियाबाद के खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के सहायक ने यहाँ पर बताया कि अमूल रियल दूध, अमूल प्रेस और क्रीम दूध और मदर की भी इसी तरह के यहाँ पर पैक्स पर जो जांच है वो यहाँ पर सैंपल लिए गए थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी और बिहार में रेल यात्रियों को मिलेगा कंफर्म सीट। रेलवे ने शुरू की है खास सुविधा। भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा और यहाँ पर सेवाएं देने की दिशा में लगातार यहाँ पर जरूरी कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे ने यात्रियों के सुविधाजनक और आरामदायक सफर देने के लिए एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया। दरअसल पूर्वी मध्य रेलवे ने बताया है कि बिहार के पाटलिपुत्र और उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट के बीच
चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन की सेवाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। बताते चले कि ये ट्रेनें बिहार के साथ साथ यूपी में बड़े इलाके को कवर यहाँ पर करती है, लिहाजा रेलवे के इस फैसले से हजारों यात्रियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही रेलवे ने पटना से यहाँ पर मुंबई चलने वाली जो ट्रेन है उनको यहाँ पर नेपाल रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने का भी ऐलान किया है। वही पूर्वी मध्य रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पटना से अयोध्या कैंट तक प्रत्येक शुक्रवार को चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या जो है 03-219 ये जो है पाटलिपुत्र से अयोध्या कैंट सेवा 31 मार्च तक इसको बढ़ा दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मुंबई से दौड़ेगी 2 नई वंदे एक्सप्रेस ट्रेनें, शिरडी और सोलापुर जाना होगा आसान। देश में बहुत जल्द नई 2 वंदे एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलने वाली। दरअसल रेलवे अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से जल्दी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है शुरू होने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कर सकते हैं। वही इन दोनों ट्रेनों के निर्माण से इन दोनों ट्रेनों का जो निर्माण है वो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में यहाँ पर किया जा रहा है। वही प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को महाराष्ट्र का दौरा जो है पीएम मोदी करेंगे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। बयान के अनुसार पीएम मोदी दोपहर करीब 3 बजे वहां मुंबई के शिवाजी टर्मिनस और सोलापुर है वहां से सोलापुर और साई नगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी जो है वो दिखाएंगे। वह दोनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाने के बाद बयान में कहा गया कि ये न्यू इंडिया के लिए बेहतर, कुशल और यात्री अनुकूल परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।